हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव खिजदानी को। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसे शब्द और उससे जुड़े वाक्य जिससे अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सब आसान होने वाला है। और एक बात बताऊं, ये वो शब्द हैं जिसके बिना आप वाक्य ही नहीं बना सकते। अगर वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है, तो इन शब्दों को पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाक्य की जो शुरुआत होती है वो इन्हीं शब्दों से होती है। राइट? तो चलो बप्पा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे जो पहला शब्द है दैट इज आई। आई यानी कि मैं। आई यानी कि मैं। अब देखो, मैं बाजार जा रहा हूं। मैं बाजार जा रहा हूं, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? I am going to market. I am going to market. Right? मैं बाजार जा रहा हूं, I am going to market। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो गई? I। तो वाक्य की शुरुआत आप देख रहे हो, वाक्य की शुरुआत कैसे हो रही है? मैं से, यानी कि इन्हीं शब्दों से। ठीक है? तो आई बात समझ में कि हम लोग आज के क्लास में ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जिससे वाक्य की शुरुआत होती है। तो अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सब इसी पर निर्भर करता है। समझ में आ रही है चीज? ठीक है। और एक बात बता दूं कि इस क्लास में जो है ये एक वर्ड मीनिंग क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग शब्दों को सीखेंगे, उसके मीनिंग को सीखेंगे और उससे जुड़े वाक्य सीखेंगे। सेंटेंस मेकिंग का ये क्लास नहीं है। ठीक है? इसमें हम लोग वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं। ठीक है? तो इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर्स नहीं बताने वाला हूं, और स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है इस क्लास में, क्योंकि स्ट्रक्चर में जाएंगे तो फिर ये क्लास हो जाएगा 5 घंटे का। ठीक है? तो चलो दूसरा शब्द देखो, मी। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। मी का मतलब क्या होता है? मुझे। यह कलम मुझे दे दो। यह कलम मुझे दे दो, अंग्रेजी क्या होगी? गिव मी दिस पेन। गिव मी दिस पेन। इन शब्दों के बिना वाक्य का निर्माण असंभव। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं ये वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट का काम करते हैं, है ना? डूअर ऑफ एन एक्शन। वाक्य में ये अगर ना होंगे तो वाक्य में जो कार्य हो रहा है उसे करेगा कौन? ठीक है? तो कर्ता का वाक्य में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसके बिना तो वाक्य लगभग नामुमकिन ही समझो। ठीक है? आई बात समझ में? तो मी का मतलब मुझे, गिव मी दिस पेन, यह कलम मुझे दे दो। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, माय यानी कि मेरा। मेरा कहो, मेरी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा या मेरी ये किस पे निर्भर करेगा? ये लड़का या लड़की पे निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है उस वस्तु पे कि जो वस्तु है। जैसे यह कलम मेरी है, तो कलम स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यह कलम मेरी है। यह कलम मेरा है अगर बोलेंगे, है ना? यह कलम मेरा है, तो बीइंग अ मेल, है ना, मतलब मेल होते हुए भी मैं मेरा या मेरी दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं। यह निर्भर करेगा उस वस्तु की प्रकृति पे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। आई बात समझ में? तो मेरा या मेरी लड़का या लड़की पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है? तो कई बार मुझे कमेंट्स आते हैं, सर ये आप माई का मतलब मेरा होता है, तो मेरी के लिए अंग्रेजी क्या होगा? नहीं, मेरी के लिए भी वही अंग्रेजी होगा। आ रही बात समझ में? चलो, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार। दिस इज माई कार। क्लियर क्या? ठीक है? और हाँ, और एक बात, ये ऐसा नहीं है कि वाक्य में हमेशा शुरू में ही आएगा। ये जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं ये सभी शब्द वाक्य के शुरू में आएंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन वाक्य इनके बिना नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वाक्य में ये इन्वॉल्वमेंट इन्हीं का होता है, इनके बिना वाक्य नहीं बनेगा। और मैक्सिमम टाइम वाक्य की शुरुआत इन्हीं शब्दों से होती है। ठीक है? तो खास करके मैं बता दूंगा कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें वाक्य के वो शुरू में ही रहेगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज माइन। माइन का मतलब भी मेरी होता है या मेरा होता है। मेरा, मेरी दोनों ही होता है माइन का मतलब भी। ठीक है? माइन क्या होता है? ये वाक्य के लास्ट में आता है। ये वाक्य के लास्ट में आता है। ये देखो, यह फोन मेरा है। दिस फोन इज माइन। यह फोन मेरा है। दिस फोन इज माइन। क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, इसमें आपका फोकस होगा वर्ड मीनिंग, शब्दों पे फोकस कीजिएगा। ठीक है?
चलो नेक्स्ट देखो, माई सेल्फ। माई सेल्फ यानी कि मैं खुद या मैं स्वयं, मैं खुद या मैं स्वयं। आ रही बात समझ में? चलो, मैंने यह खुद के लिए खरीदा है या मैंने यह स्वयं के लिए खरीदा है। तो ट्रांसलेशन देखो क्या होगा, मैंने खरीदा है, आई बॉट दिस, यह किसके लिए, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई सेल्फ, मैंने मतलब ये मेरे खुद के लिए, मेरे खुद के लिए, माई सेल्फ के लिए, ठीक है, मैं खुद। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वी। ये देखो वी है ना, ये जो शब्द है इसका मतलब है हम लोग, हम सब, और यह वाक्य में मैक्सिमम टाइम वाक्य के शुरुआत में आएगा, वाक्य के शुरुआत में ही आएगा। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज अस, यूएस, अस, ये यूएस इसको मत समझ लेना है ना, अमेरिका वाला यूएस नहीं है, अमेरिका वाला ऐसे यूएसए है वो, है ना। अस का मतलब हमें, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस, गिव इट टू अस, इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट देखो, एकदम फटाफट सीखेंगे ना, ये नहीं कि एक ही शब्द पे लटके रहेंगे। नेक्स्ट इज आवर। आवर का मतलब हमारा, दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आवर्स। अब कहेंगे कि सर आवर और आवर्स में क्या डिफरेंस है? इसका मतलब भी हमारा या हमारी, हमारा हमारी दोनों में चलेगा ना। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। ये देखो, ये जो है आवर्स जो है, ये हमेशा वाक्य में ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा, यानी कि वाक्य के सबसे लास्ट में आएगा, वाक्य के सबसे लास्ट में ये अपना पोजीशन बनाएगा, दिस हाउस इज आवर्स। ठीक है, और इसी का जो हम लोगों ने आवर का एग्जांपल देखा, ये देखो, ये हमारा घर है, सेम टू सेम वाक्य है, सेम टू सेम वाक्य है, मीनिंग सेम है, लेकिन अंग्रेजी का ट्रांसलेशन अलग अलग है। ये देखो, आवर जो है ये वाक्य में पोजीशन बीच में होगा मैक्सिमम टाइम, और इधर उधर भी थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, मीनिंग देखो सेम है, दिस इज आवर हाउस, यह वाक्य के लास्ट में नहीं होता, बट आवर्स जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी कि सबसे लास्ट में रखेगा, ये अपना पोजीशन है ना, वाक्य के सबसे लास्ट में होगा ये। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, हम खुद, हम स्वयं, हम खुद या हम स्वयं, आवर सेल्फ्स, SELVES, है ना, पुलिंग होने की वजह से, बहुवचन होने की वजह से ये आवर सेल्फ नहीं लिखते, सिर्फ और सिर्फ SELF नहीं लिखते, SELVES लिखते हैं। ठीक है, आवर सेल्फ्स, हम खुद या हम स्वयं, हम खुद या हम स्वयं। ठीक है, चलो ये देखो, वाक्य देखो, हम अपना काम खुद करते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं। अंग्रेजी देखो, वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स, वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ्स। आ रही बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, स्पेलिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, OURSELF है ना, आपके मन में एक शब्द आ रहा होगा, तो मैंने आपको बताया कि चूंकि आवर जो है वो बहुवचन है, बहुवचन होने की वजह से SELF नहीं लिखते, बहुवचन को हम लोग F हटा करके VES, है ना। आप जान रहे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सिंगुलर को प्लूरल के कन्वर्ट करने के नियम है, ये वाला चीज आपने सीखा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। अगर नहीं सीखा है तो हाउ टू कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल, ये भी एक क्लास में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आगे बात समझ में यहां पे क्लियर है? तो आवर सेल्फ्स। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज यू। यू का मतलब क्या होता है? तुम, आप, तू,
है ना। यू का मतलब क्या होता है, तुम, आप, तू, और भी मीनिंग है आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलो, तुम, आप, तू। तो अंग्रेजी देखो, पहले हिंदी सेंटेंस वाक्य देखो, आप कैसे हैं। ये शब्द जो है वाक्य के 99% चांसेस है ये शब्द वाक्य के शुरुआत में ही आएगा, ठीक है। अब 99% ये देखो वाक्य के स्ट्रक्चर पे ये लास्ट में चला गया, बट ये देखो हिंदी में शुरू में है ना, तो अंग्रेजी में भी शुरू में आएगा, लेकिन ये चूंकि प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए वाक्य के लास्ट में। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल और देंगे फिर समझ में आएगा। ये देखो, आप कैसे हैं, है ना, हाउ आर यू। ये शब्द मैक्सिमम टाइम 99%, ये 1% में आ गया, है ना। 99% ये वाक्य के शुरुआत में आएगा। कैसे, ये देखो एग्जांपल और एक दे रहा हूं मैं आपको। जैसे कि यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो या आप पढ़ रहे हैं। तुम या आप कुछ भी लगा दो, ठीक है। ये देखो यू जो है मैक्सिमम टाइम वाक्य के शुरुआत में ही आपको मिलेगा। क्लियर क्या। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अगेन से यू है, नेक्स्ट अगेन से यू है, और यू का ही मतलब क्या होता है, तुम लोग, आप लोग, तुम सब। मतलब कि अगर हम लोग इसको ऐसे समझें कि यू का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, तुम, आप, तू, तुम लोग, तुम सब, है ना, आप लोग, आप सब, ये सब मीनिंग जो है यू का। यू का पूरा मीनिंग मतलब यू के, तुम के बिरादरी में जितने भी शब्द आएंगे, है ना, वो सभी शब्द का अंग्रेजी यू होगा, ठीक है। इसलिए मैंने इसको बाद में फिर से आपको एक बार बताया ताकि आपको और क्लैरिटी मिले, है ना, कि यू का अलग मतलब नहीं है। मतलब अब आपको एक कंफ्यूजन आएगा, सर हम लोग कैसे समझेंगे कि यू का ये वाला मतलब है। देखो मैक्सिमम टाइम क्या होगा ना कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ही कन्वर्ट आप करेंगे। तो जब भी आपको तुम लोग मिले तो भी यू लिख दो, तुम मिले तो भी यू लिख दो, आप मिले तो भी यू लिख दो, तू मिले तो भी यू लिख दो, है ना। आ रही है बात समझ में। और अगर हिंदी में आना पड़ा तो फिर हम लोग सिचुएशन डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर वहां पे हम लोग को ये वाक्य के भाव से समझ में आएगा कि यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है, यानी एक वचन वाला हिसाब किताब चल रहा है, तो यू का मतलब तुम हो जाएगा। और अगर देख रहे हैं कि वाक्य में जो पैराग्राफ है या जो भी पढ़ रहे हैं उससे हम लोग को हाव ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बहुवचन की बात हो रही है, तो तुम सब मीनिंग लगा देंगे, आप सब लगा देंगे, आप लोग लगा देंगे, है ना। ये फिर वाक्य पे निर्भर करेगा। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, आप सब जा सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑल को काट भी देंगे, ऑल को अगर हटा भी दें यहां से, तो भी अगर हम लोग बोलना चाहें यू कैन गो, तो तुम सब जा सकते हो। लेकिन जब क्या होता है, जब आप वाक्य में जब इसको सबके सामने इसको प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे तो यू ऑल कैन गो लगाएंगे तो वाक्य सुनने में और अच्छा लगेगा, यू ऑल कैन गो नाउ, ठीक है। इसीलिए ऑल का भी यहां पे इंपॉर्टेंस है, बट यू का मतलब भी, यू का मतलब आप सब, तुम सब, सब होता है, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो, योर। योर का मतलब क्या होता है, तुम्हारा, आपका, तुम्हारा, आपका। योर का मतलब दोनों ही होता है, ठीक है। तुम्हारा बोलो या आपका बोलो। तो अंग्रेजी में आ जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, पहले हिंदी वाक्य देख लिए, तुम्हारा नाम क्या है। तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। क्लियर क्या। चलो नेक्स्ट देखो, योर सेल्फ। योर सेल्फ यानी कि तुम खुद, आप खुद, तुम स्वयं, आप स्वयं। क्लियर क्या। चलो ये देखो, आप इसे खुद करें, आप इसे खुद करें, तो अंग्रेजी क्या होगी, यू डू इट योर सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें। आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो, जैसे कि आपको मैंने बताया योर, है ना, उसी तरीके से योर्स भी है, उसी तरीके से योर्स भी है। और ये मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम क्या 99% से भी ज्यादा ले लो, ये वाक्य के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा योर्स, ठीक है। यह बैग तुम्हारा है या यह बैग आपका है,
ठीक है, दिस बैग इज योर्स, दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है या यह बैग आपका है। क्लियर है, कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ही का मतलब वह या उसे, है ना। ये बात समझने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पे कि उसे का भी अंग्रेजी ही होता है। उसे बुलाओ, है ना। अब उसे को थोड़ा सा देर के लिए हटाते हैं क्योंकि यहां पे उसे बुलाओ ये वाला वाक्य नहीं बैठ रहा। अगर मैं कहूं कि यह उसने किया है, यह उसने किया है, ठीक है, उसने, हम लोग किसी मेल या मेल को संबोधित या मेल को पॉइंट ऑफ व्यू रख के बोल रहे हैं, यह उसने किया है ना। तो उसने जो शब्द है उसका भी अंग्रेजी क्या होगा? ही होगा, उसने, ठीक है। वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। क्लियर क्या? आ रही बात समझ में? अच्छा, ये सब जो मीनिंग हम लोग देख रहे हैं, उसे, उसने, है ना, तो इसके एग्जाम्पल हम लोग आने वाले क्लासेस में देखते रहेंगे ना। ऐसा नहीं कि भी एक क्लास है, ये एक बेसिक क्लास है जिससे आपको वर्ड और उसके जुड़े हुए जो समझ है वो क्लैरिटी एक बार आ जाए, है ना। वर्ड को मीनिंग एक बार आप उसको याद करते हुए चलो, और आने वाले क्लासेस में हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स, ढेर सारे वाक्य, ढेर सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ते रहेंगे, है ना। तो क्लैरिटी आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। एक ही क्लास में अगर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होने लगा। और अंग्रेजी में क्या है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अंग्रेजी का वो कंफ्यूजन ही है। मैथ्स में डाउट आते हैं, अंग्रेजी में कंफ्यूजन आता है ना। मैथ्स में क्या होता है, डाउट क्रिएट होता है कि ये नहीं बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये कैसे बन रहा है ना। बट अंग्रेजी में कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन मतलब अरे ये वाला यहाँ पे ये पढ़े थे, यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं, ऐसा कैसे, इसका ये भी मीनिंग है, ये भी मीनिंग है, ऐसा कैसे, ये कंफ्यूजन है, ये डाउट नहीं है ना। तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगा, इसलिए एट ए टाइम बहुत सारा चीज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं मेजर करके, नाप तौल करके आपको पढ़ाऊंगा। एक दिन में जितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ाऊंगा, है ना। ऑल्दो हम लोग मैराथन क्लास भी लेके आएंगे जिसमें एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, वो एक अलग होगा। बट अभी हम लोग क्या करें, बेस बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, थोड़ी बेस बन जाए उसके बाद हम लोग और तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज हिम। हिम का मतलब उसे, उसको, या मेल के लिए यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है ना। उसे बुलाओ, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, उसे बुलाओ, है ना। कॉल हिम, कॉल हिम, उसे बुलाओ, ठीक है। उसे, उसको, अब यहां पे बोले उसको बुलाओ, कॉल हिम। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग देखते रहेंगे बट मीनिंग पे आपका फोकस होना चाहिए। वर्ड एंड उसका मीनिंग को आप ध्यान से एकदम पढ़ेंगे, ध्यान से नोट डाउन करेंगे। हिज, हिज का मतलब उसका, उसकी, उसका भी होगा, उसकी भी होगा, मेल के लिए, है ना। उसकी समझ के ये मत समझ लेना कि अरे ये तो सर गलत बता रहे हैं, उसकी मतलब तो लड़की के लिए होना चाहिए, नहीं। लड़का या लड़की उस पर निर्भर नहीं करेगा उसका मीनिंग, यह निर्भर करेगा आप किस शब्द के लिए, किस वस्तु के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस वस्तु से वो जुड़ा रहेगा उस वस्तु पे निर्भर करेगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, और उससे फिर उसका मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है। तो हिज का मतलब उसका भी होता है, उसकी भी होता है, ठीक, क्लियर है। चलो ये देखो, यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब वह खुद या वह स्वयं, ठीक है। चलो ये इस्तेमाल होगा मेल के लिए, यह उन्होंने खुद किया, यह उन्होंने खुद किया। अब देखो यहां पे उन्होंने की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यह उसने खुद किया, ठीक है। अब ये आप पूछेंगे सर यहां पे उन्होंने क्यों लगा हुआ है ना। उन्होंने इसलिए लगा हुआ है कि पहले एक बार उसने को लेकर के मैं स्लैश कर दूं, उन्होंने उसके लिए लगा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अपने से बड़े के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं, अपने मान लीजिए एल्डर्स के लिए, जैसे पापा, चाचा, है ना, अपने किसी बड़े रिलेटिव या कोई सर के बारे में, तो अगर आप उनके बारे में बोलेंगे, मान लीजिए आपके पापा ने आपके लिए कुछ किया, ठीक है, तो यह उन्होंने खुद किया, यह उन्होंने खुद किया, आप अपने पापा के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो एल्डर्स के लिए जब बोलेंगे तो उन्होंने हो जाएगा, मतलब अपने से बड़े के लिए, और अपने से छोटे के लिए बोलेंगे यह उसने खुद किया, ये उसने
खुद किया, इस लड़के के बारे में आप बोल रहे हैं, राइट? आ रहा है समझ में? तो अपने से छोटे के बारे में बोलेंगे तो उसने, अपने से बड़े के बारे में बोलेंगे तो उन्होंने, है ना? और एक बात यहां पे कि उन्होंने आप चाहे तो ना भी यूज कर सकते हैं, और हिंदी में चूंकि यूज कर रहे हैं तो अंग्रेजी बदल सकती है, ठीक है? अंग्रेजी क्या बदलेगी यहां पे? जैसे हिम सेल्फ है तो देम सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ है तो देम सेल्फ हो जाएगा, ठीक है? अगर आप बोलना चाह रहे हैं अपने, मान लीजिए किसी एल्डर्स के लिए, तो ही डिड इट देम सेल्फ, ही डिड इट देम सेल्फ। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे हम लोग बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि अगर मेल की बात कर रहे हैं, है ना, तो मेल के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देम सेल्फ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हिम सेल्फ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये प्योरली आप पे निर्भर करेगा, गलत नहीं होगा। सिर्फ केस क्या है, अगर आप हिमसेल्फ यूज कर रहे हैं तो वो आपका एल्डर होना चाहिए, एल्डर यानी कि आपसे बड़ा होना चाहिए, आपसे रिश्ते में, आपसे उम्र में, किसी भी लिहाज में, है ना? तो ही डिड इट हिमसेल्फ। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट, तो इसको मीनिंग देख लो। हिमसेल्फ मतलब वह खुद, उसने खुद, उन्होंने खुद, ये सब इसका मीनिंग होगा। उन्होंने खुद के लिए एक टर्म एंड कंडीशन है कि वो बड़ा आपसे होना चाहिए रिश्ते में, तभी, अदरवाइज आप देमसेल्फ यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सी। नेक्स्ट इज सी। सी का मतलब वह, उसे, जो सेम मीनिंग होगा जो ही का मतलब होता है, सेम मीनिंग होगा सी के लिए, ठीक है? सेम टू सेम मीनिंग होगा। फीमेल के लिए गया, ठीक है? वह जा रही है, शी इज गोइंग। ये जो शब्द है ये वाक्य में 99% आपको वाक्य के शुरुआत में मिलेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज हर। जो मीनिंग हिज का था वही मीनिंग हर का भी होगा, सिर्फ चेंजेस क्या होगा, वो मेल था ये फीमेल था, हो जाएगा, है ना? जैसे हर का मतलब उसे, उसको, कॉल हर, उसे बुलाओ। अगर मैं बोलूं किसी लड़के के बारे में अगर बोलूंगा तो कॉल हिम, ठीक है? लेकिन अगर हम लड़की के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, लड़की के बारे में बोल रहे हैं, अच्छा मैंने हिज बोला ना, वहां पे हिम कर लो वहां पे, ठीक है? जो मीनिंग हर का होगा सेम मीनिंग हिम का होगा। एक्चुअली में हर का क्या होता है, दो मीनिंग होता है। मैं पूरा आपको चार्ट दिखाऊंगा फिर आपको क्लैरिटी आएगा, ठीक है? हर का दो साइड से मीनिंग चलता है, और बॉय के केस में क्या होता है, हिज। ये समझो, ये देखो एक छोटा सा चार्ट मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे देखो हिज है ना, हिज का काउंटर पार्ट जो है वो हर होता है। हिज जो है वो मेल यानी कि बॉय, है ना, के लिए प्रयोग होगा। हर जो है वो गर्ल यानी कि फीमेल के लिए यूज होगा, ठीक है? हिज का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग हिज हो या हर हो, दोनों का मतलब क्या होता है, उसका या उसकी, ठीक है? आ रही है बात समझ में? यहां पे बॉय या मेल के लिए हिज इस्तेमाल करते हैं, गर्ल या फीमेल के लिए हर का इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी का अर्थ होगा उसका या उसकी। क्लियर है? यहां पे सेम टू सेम यहां पे आप देखिए, बॉय के लिए फिर से अगर हम लोग को यूज करना हो तो HIM हिम यूज करेंगे, और लड़की के लिए हर ही यूज करेंगे। हिंदी अर्थ क्या होगा, उसे, हिंदी अर्थ क्या होगा, उसे स्लैश उसको, ठीक है? ध्यान से देखो, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, है ना, मैक्सिमम टाइम, इसीलिए क्लैरिटी मैं आपको करा दे रहा हूं। बॉय या मेल के लिए हिज इस्तेमाल करेंगे और हिम इस्तेमाल करेंगे। गर्ल या फीमेल के लिए हर दोनों ही केस में इस्तेमाल होगा। मीनिंग क्या होगा, उसका उसकी, हिंदी मीनिंग उसे उसको। मतलब इसको मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूं, ठीक है? ये देखो, ठीक है? अब देखो बॉय के लिए यूज कर रहे हो तो हिज मीनिंग उसका उसकी, लड़की के लिए हर। बॉय के लिए यूज कर रहे हो हिम मीनिंग उसे उसको, लेकिन अंग्रेजी में इसका भी हर होगा। मतलब हर का ही मतलब उसका उसकी भी होता है, हर का ही मतलब उससे उसको भी होता है, ठीक है? यही कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन एक बार समझ लोगे क्लियर हो जाएगा।
मतलब कि लड़की के लिए दोनों ही केस में हर ही रहेगा, लड़के के केस में हिज और हिम हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो यही मैं आपको बता रहा था कि हर का मतलब उसे उसको भी होता है और हर का मतलब उसका भी होता है। ठीक है, सिर्फ ये निर्भर करता है कि आप उसको कहां पे और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, डाउट क्लियर हो गया ना? ये देखो फिर से हम लोग आ गए हर में उसका उसकी। अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? उससे उसको, है ना? तो आप कहेंगे सर एक बार आप बता रहे हो उसे उसको, एक बार बता रहे हो उसका उसकी, ये क्या माजरा है? तो ये माजरा मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, ये माजरा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहां पे कहानी क्या है, एग्जैक्ट जो स्टोरी है वो क्या है। स्टोरी ये है कि फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। हिज का मतलब उसका उसकी, लड़का के लिए, लड़की के लिए हर का मतलब उसका उसकी। ठीक है, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे उसे उसको अगर हमें बोलना है तो लड़का के लिए हिम होगा, लेकिन लड़की के लिए फिर से हर ही होगा, है ना? लड़की के लिए इन्होंने अलग से शब्द का निर्माण ही नहीं किया, है ना? बहुत नाइंसाफ। चलो आई बात समझ में? चलो एग्जाम्पल देखो, यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज हर्स। सेम टू सेम है, जो हर है वही हर्स है, सिर्फ क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि हर्स जो है ये वाक्य के 99% चांस है ये वाक्य के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, या उसका है दिस इज हर्स, या उसका है दिस इज हर्स। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज हरसेल्फ। वह खुद, वह स्वयं, वह खुद, वह स्वयं, ये फीमेल के लिए यानी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, महिला के लिए इस्तेमाल होगा। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हरसेल्फ। यह यहां पे उसने लगा दो, है ना, ज्यादा क्लैरिटी आएगा। यह उसने, उन्होंने काट ही दो, क्योंकि फिर एल्डर वाला में फिर फंस जाएंगे, है ना? ऑल्दो आपको अगर ध्यान अगर आप रख पाए तो मैं इसको काटूंगा नहीं, क्योंकि अगर आप अपने से बड़ी एज के लोगों के लिए बात करें, जैसे मैं अपने मम्मी के लिए बात करूं कि ये मेरी मम्मी ने कर दिया, तो मैं अगर पापा को ये बता रहा हूं या उन्होंने खुद किया पापा, शी डिड इट हरसेल्फ, है ना? इस तरह के वाक्यों में अगर आप अपने से एल्डर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो आप हरसेल्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आप देमसेल्फ इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देमसेल्फ इस्तेमाल करो। देमसेल्फ का मतलब उन्होंने होता है, देमसेल्फ का मतलब उन्होंने होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन थोड़ा सा समझदारी को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इट, IT, इट। इट का मतलब क्या होता है? यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह वाक्य के मैक्सिमम टाइम आपको वाक्य के शुरुआत में मिलेगा, मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट इज इट्स, ITS। इट्स का मतलब इसका, इसका रंग, इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस, इट्स कलर इज नाइस। क्लियर है? आ रही समझ में? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में देखो IT एपोस्ट्रोफी एस, IT एपोस्ट्रोफी एस, इसका क्या मतलब होता है? यह, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। एक्चुअली में ये IT एपोस्ट्रोफी एस जो लगा रहता है, इसका क्या मतलब होता है? ये इट इज होता है, जब उसको ब्रेक करेंगे तो ये इट इज बन जाएगा। ठीक है, तो इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। तो अभी अगर आप देखेंगे, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा आप समझ लें, ITS और IT एपोस्ट्रोफी एस, ये तीन तरह का चीज आपको देखने को मिलता है। इट का मतलब यह, ITS बिना एपोस्ट्रोफी का, बिना किसी कॉमा का, यहां पे देखो कॉमा लगा हुआ, यहां पे कोई कॉमा नहीं, इसका मतलब क्या होता है? इसका या इसकी भी बोल सकते हैं ना। और IT एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब क्या होता है? यह है, यह है। आया समझ में? यही डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट देखो, इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद बोलो या यह खुद बोलो, खुद बोलो या यह खुद। इतिहास खुद को दोहराता है ना, बहुत ही पॉपुलर वाक्य है। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, खुद को, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ,
खुद को, इतिहास खुद को दोहराता है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज दे, THEY, दे का मतलब क्या होता है? वे लोग, वे सब, ये लोग, ये सारी मीनिंग जो है वो दे के मीनिंग होते हैं। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। दे एक ऐसा शब्द है, यह वाक्य के 99% चांसेस होगा, यह वाक्य के शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। राइट, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज देम। नेक्स्ट इज देम। देम का मतलब उन्हें, उन्हें बुलाओ। यहां पे उन्हें बुलाओ जो हम लोग बोल रहे हैं, तो यहां पे उन्हें बुलाओ यानी कि बहुत सारे लोग हैं, उन्हें बुलाओ, उन्हें बुलाओ, वो लोग जितने भी खड़े हैं सबको बुला के लेके आओ, उन्हें बुलाओ। कॉल देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। राइट, आ रही है समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज THEIR, देयर। THEIR, देयर। देयर का मतलब उनका, उनकी, जो भी आप बोलो, है ना? उनका, उनकी। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि उनका, उनकी, मेरा, मेरी, ये जो है ये वाक्य शब्द पे निर्भर नहीं करता, या उस पे निर्भर करता है कि वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा तो उसके हिसाब से इसका मीनिंग चेंज होगा। अदरवाइज देयर का मतलब उनका, उनकी, दोनों ही होने वाला है ना? चलो एग्जांपल देखो, यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। यह उनका घर है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज देयर। सेम टू सेम चीज है, देयर और देयर में कोई डिफरेंस नहीं है, अंतर बस इतना है, यह वाक्य के लास्ट में यूज होगा। यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स, दिस डिसीजन इज देयर्स। यह फैसला उनका है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंड लास्ट, themselves, SELVES, वे खुद, उन्होंने खुद, है ना? जिसकी मैं बात कर रहा था, themselves, है ना? उन्होंने खुद। तो यहां पे देखो, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। दे क्लीन देयर हाउस themselves, दे क्लीन देयर हाउस themselves। आ रही है बस समझ में? वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, वे खुद, उन्होंने खुद के लिए अंग्रेजी होगा देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स। आ रही है समझ में? क्लियर है? तो आप शब्द को समझिए, शब्द के मीनिंग को समझिए, और वाक्य हम लोग जो है उससे जुड़े वाक्य कब में उसको देखिए कैसे प्रयोग हो रहा है, कैसे प्रयोग हुआ है, इसको एक नोट डाउन कीजिए और सभी शब्दों को और उसकी मीनिंग को याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंस इनका होता है। इसके बिना वाक्य का निर्माण लगभग नामुमकिन है, वाक्य बनेगा ही नहीं। ठीक है? तो इन शब्दों को याद करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही एक धुआंधार धांसू टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।